नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, जब कभी निवेश की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम। इन ऑप्शन से आप किसी भी एक ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही विकल्प के बारे में बात करेंगे। तो वह है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या जिसे शॉर्ट में NSC के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग प्रोडक्ट ऐसा ही एक विकल्प है जिसमें आप कम जोखिम के रूप में निवेश कर सकते हैं। अगर इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में बेनिफिट काफी अच्छा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉइंट के साथ में समझेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, NSC में कौन लोग निवेश कर सकते हैं और NSC की विशेषता क्या है, उसके लेने के फायदे क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में NSC में टैक्स के फायदे क्या होते हैं, कितना बेनिफिट मिलता है टैक्स में, उसका भी हम यहां पर देखेंगे। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, NSC और जो अन्य टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट जो मैं आपको ऊपर पहले बताया, ELSS, PPF, FD, और उसको मिला के उसकी तुलना करके उसके परसेंटेज को हम यहां पर देखेंगे, कितना परसेंटेज करंट में चल रहा है। तो इन पांचों पॉइंट पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर दे, जिससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक निश्चित रूप से आय निवेश योजना, मतलब इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसे आप भारत के किसी भी डाकघर में खोल सकते हैं। भारत सरकार की एक ऐसी पहल थी जिसे भारत की आजादी के बाद 1950 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए धन एकत्र करने के लिए प्रमाण पत्रों पर काफी भारी मात्रा में प्रचार किया गया, जिससे धन एकत्र हो, धन मिले गवर्नमेंट को और वो राष्ट्र का निर्माण कर सके। यह एक बचत बॉन्ड है जिसके माध्यम से मध्यम आय के लोगों को काफी प्रोत्साहित करता है। मध्यम आय मतलब मिडिल क्लास। मुख्य रूप से मिडिल क्लास वाले निवेशक जो इन्वेस्टर हैं वो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर NSC के साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस FD जैसे निश्चित रूप से एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला योजना है, आप इसे एक मामूली खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट के लिए या तो एक संयुक्त खाता, जो जॉइंट होल्डर इस अकाउंट को खोलना चाहते हैं वह अपने साथ किसी अन्य वयस्क के साथ नजदीकी डाकघर में खुलवा सकते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके मैच्योरिटी पीरियड को देखें तो NSC में मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल में मिल जाती है। मिनिमम परचेस की मात्रा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ने 1000 रुपया रखा हुआ है। 1000 से आप यहाँ पे इस खाते को खोल सकते हैं। साथ में मैक्सिमम परचेस की बात की तो यहाँ पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें अपने इनकम के अनुसार आप कितने तक का भी NSC ले सकते हैं। अगर वर्तमान इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो वर्तमान इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक की 6.8% तिमाही यहां पर दिया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि NSC सर्टिफिकेट को कौन खरीद सकता है। तो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उससे एक सिंगल होल्डर मतलब एकल धारक उस सर्टिफिकेट को खरीद सकता है। या तो वो खुद के लिए खरीद सकता है या फिर किसी नाबालिग की ओर से उस व्यक्ति को, उस पर्सन को एज अ अपॉइंटी रखा गया हो, जिसके लिए सरकार ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को संभावित निवेशकों के लिए डाकघरों में आसानी से उपलब्ध करा रखा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिए केवल व्यक्तिगत रूप से भारतीय नागरिकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध की गई है। अगर कोई NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने में पात्र नहीं होते, मतलब NRI भी इसको खरीद नहीं सकते। साथ साथ में जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
से जो बिलोंग करता है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि एनआरआई और एचयूएफ यहाँ पे खरीद नहीं सकते। सिंगल होल्डर है तो ही वो इस एनएससी सर्टिफिकेट को खरीद सकता है, या फिर किसी जो माइनर है उसके लिए खरीद रहा है तो एज अ अपॉइंटी। लेकिन वहां पर जो भी बच्चे की एज रहेगी वो डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, साथ साथ में उसके माता पिता का नाम या तो जो भी अभिभावक है उसका नाम वहां पर दर्ज करना होगा। फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ एनएससी मतलब इसकी विशेषता और उसके फायदे की बात की जाए तो गारंटीड रिटर्न मतलब वर्तमान में 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक बाजार में काफी उतार चढ़ाव के बावजूद भी यहां पर 6.8% वार्षिक ब्याज मतलब सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसी तरह कैपिटल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यह एक निवेश का एक सुरक्षित तरीका है। आप इसमें बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भी बाजार के जोखिम होते हैं वह इस योजना में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जो भी बेनिफिट मिलने वाला है वो डायरेक्ट उस पर्सन को मिल जाएगा। लोन कोलेटरल मतलब जिसे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जिसे बैंक हो गया या एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सुरक्षित ऋणों के लिए सहायक या सुरक्षा के रूप में एनएससी को स्वीकार करते हैं। मतलब एनएससी के बेस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बेस पर आप बैंक और एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए संबंधित पोस्ट मास्टर का प्रमाण पत्र के रूप में एक सिग्नेचर टिकट लगाना होगा और इसे बैंक को स्थानांतरित करना होगा। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें, इसके इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपके जो निवेश पर आज जो ब्याज कमाते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। और डिफॉल्ट रूप से देखा जाए तो वह पुनर्निवेश हो जाता है मतलब वापस से वो अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर चलता रहता है। हालांकि रिटर्न मुद्रास्फीति को मात नहीं देता है मतलब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो उसको लो नहीं करता है बल्कि वो बढ़ता जाता है। नॉमिनेशन की बात करें, निवेशक एक परिवार के सदस्यों को नामांकित कर सकता है मतलब जो निवेश करने वाला व्यक्ति है वो चाहे अपने बच्चे या तो फिर अपनी वाइफ या तो फिर किसी फैमिली मेंबर को इसमें नॉमिनी के रूप में रख सकता है ताकि अगर किसी कारणवश जो प्रपोजर है उसका निधन हो जाता है किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तो उसे विस्तार रूप से नॉमिनी को आसानी से वो अमाउंट रिटर्न कर दिया जाए। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह मिलता है। कॉर्पस आफ्टर मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी पर आपको संपूर्ण मैच्योरिटी मूल्य मतलब परिपक्वता मूल्य प्राप्त होगा। चूंकि एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भुगतान पर कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्री मैच्योर विड्रॉवल की। दोस्तों इस वीडियो का ये जो मैं पॉइंट है इसे इसलिए अहम मानता हूं कि कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैंने इस योजना में इन्वेस्ट किया किसी कारणवश अगर मुझे मैच्योरिटी के पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या मैं इसे सरेंडर कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इस योजना को सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि जो एनएससी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है वो लॉकिंग पीरियड के साथ में चलता है मतलब मैच्योरिटी तक वो लॉकिंग पीरियड में रहता है। उन्हें केवल मैच्योरिटी तिथि से पहला पैसा तभी मिलेगा अगर किसी कारणवश नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के धारक का मृत्यु हो चुका हो, तब जाकर जो भी नॉमिनी है वह कोर्ट के माध्यम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो भुगतान अमाउंट है वो समय से पहले ले सकता है। दोस्तों ये तो था हमारा इस वीडियो का फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ एनएससी। अब हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में टैक्स का क्या बेनिफिट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो केवल 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए तक के निश्चय आयकर अधिनियम की धारा 80C मतलब सेक्शन 80C के तहत सब्सक्राइबर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन एनएससी मतलब जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट मिलेगा क्या वो टैक्स फ्री है। तो दोस्तों वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। अगर एफडी की बात की जाए तो जो एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है।
इसी तरह टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की बात की जाए तो जो यहाँ पर नो टीडीएस, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएससी पर होने वाले इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, उसी तरह इस पर भी टीडीएस नहीं काटा जाता। मतलब टीडीएस से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है वो पूरा 100% मिलने वाला है यहाँ पर। दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अदर टैक्स सेविंग स्कीम को। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 5 जो स्कीम है उसको हम कंपेयर भी करेंगे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, लॉकिंग पीरियड क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे एनएससी आयकर अधिनियम की धारा 80C, मतलब जो भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग के लिए विकल्प रखा हुआ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो सबसे लोकप्रिय विकल्प है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, दूसरा है नेशनल पेंशन सिस्टम, तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चौथा है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट और पांचवा जो हमारा ऑप्शन है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके बारे में अभी तक हमने चर्चा किया। तो इन पांचों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन्वेस्टमेंट की बात से देखें तो पहला जो हमारा ऑप्शन है एनएससी, जो इस वीडियो में हमने चर्चा किया, उसका इंटरेस्ट रेट है करंट 6.8%, जो कि हर तिमाही सरकार डिक्लेयर करती है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। अगर इसके लॉकिंग पीरियड की बात की जाए तो वो 5 साल है। रिस्क प्रोफाइल की बात की जाए तो लो रिस्क इसमें मिलता है। इसी तरह ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड में 12 से 15% तक का इंटरेस्ट मिलता है। लॉकिंग जो पीरियड होती है वो 3 साल का होता है, लेकिन जो रिस्क प्रोफाइल है वो मार्केट रिलेटेड है। मतलब आप इसे म्यूचुअल फंड भी समझ सकते हैं, उस तरह से आप यहाँ पर काफी आपको रिस्क देखने को मिल जाएगा। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें इंटरेस्ट रेट करंट में चल रहा है 7.1%, जिसका लॉकिंग पीरियड है 15 साल। मतलब 15 साल के पहले आप यहां से पैसा नहीं निकाल सकते और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो रिस्क में है। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, यहां पर आपको 8% से लेकर 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन लॉकिंग पीरियड की बात की जाए, अगर आज आपने कोई ड्यूटी 25 साल की उम्र में स्टार्ट की है तो जब तक आप वहां से रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप यहां से पैसा नहीं निकाल सकते। एक बार रिटायर होने के बाद आप वहां से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो मार्केट से रिलेटेड रिस्क है। दोस्तों जो हमारा आखिरी पॉइंट है फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर इसके इंटरेस्ट रेट में देखें तो 5 to 7% कई बैंक देती है, जिसका लॉकिंग पीरियड 5 साल का है, लेकिन जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो रिस्क है। मतलब यहां पर लो रिस्क को मतलब समझे तो रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है। उसी तरह मार्केट रिलेटेड रिस्क में आप इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हैं या फिर शेयर मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर, जिसमें मैंने काफी पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कौन ले सकता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, टैक्स का क्या बेनिफिट है, इसको मैंने 5 स्कीम से कंपेयर भी किया है, जिसके बारे में आप इस वीडियो को देख चुके होंगे। साथ साथ में मैंने किसान विकास पत्र योजना पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि एनएससी से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पर लगभग जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो आपको डबल करके मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।